हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये अजीत कुमार। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार आईटी का बहुत बड़ा अपडेट देखेंगे। देखिए अपडेट दे दिया जिसकी हम लोग को बेसब्री से इंतजार था उसका दे दिया अपडेट। देखिए बिहार आईटीआई काउंसलिंग डेट 2024, ठीक है, ये अपडेट दे दिया है। फिर देखिए स्टार्टिंग डेट इसका क्या है, तो 22 तारीख है 7वां महीना, यानी कि जुलाई को है, और 28 तारीख इसका लास्ट डेट है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये दोनों, ठीक है। इसी बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन करवा देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को कॉलेज मिलेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो लिस्ट शुरू होगा वो जारी करेगा, यानी कि आप लोग अप्लाई करोगे 22 तारीख को 28 तारीख के बीच में। उसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट जो है आपको जारी करेगा वो जारी करेगा 1 तारीख 8वां महीने, यानी कि अगस्त को जारी कर देगा। उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 अगस्त को और 8 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन भी होगा। यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद आपको इंतजार करना है, लिस्ट देखते रहना है कि लिस्ट में मेरा कॉलेज का मेरा रैंक दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ में एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए जिस व्यक्ति को अगर नहीं आया पहला जो लिस्ट जारी करेगा कॉलेज, उसमें अगर नहीं आया है तो अगला लिस्ट को इंतजार करना पड़ेगा उनको, ठीक है। आइए देखते हैं। तो दूसरा लिस्ट जारी करेगा आपको 16 तारीख को, ठीक है, करेगा कॉलेज जारी करेगा। फिर उसमें क्या कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और साथ में अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको 17 तारीख 8वां महीना 2024 से 20/8/2024 तक आपको उसमें एडमिशन होगा, साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस एडमिशन आपको हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ में एडमिशन भी किया जाएगा। आगे देखिए उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा का दस्तावेज, यानी कि मैट्रिक में हो कोई विद्यार्थी इंटर में रहते हैं, उसके समकक्ष जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी बात कर रहा है। नंबर 1 देखिए ओरिजिनल एडमिट कार्ड, यानी कि जो आप 10th क्लास में जो परीक्षा दिए हैं उसका एडमिट कार्ड होगा, उसका देना ओरिजिनल मूल प्रवेश पत्र जिसको कहते हैं। उसके बाद है 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि जिसको बोलते हैं अंक प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ठीक है, वो आपको देना है। साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना। नंबर 3 में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो इसको क्या कहते हैं, औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको लिखा रहेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा रहता है डॉक्यूमेंट्स पे, आप घबराने की बात नहीं है। उसके बाद नंबर 4 में है SCLC या CLC डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जिसको हम लोग त्याग प्रमाण पत्र या TC भी कहते हैं, जो कि जिसका आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वो कॉलेज आपको देगी या स्कूल देगी, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आसन प्रमाण पत्र, यानी कि ये आपको कौन देगा, आपके जो स्कूल में पढ़ते वो स्कूल देगी आपको या कॉलेज देगी। इसमें ये रहता है कि विद्यार्थी के बारे में बताया रहता है कि विद्यार्थी का कैरेक्टर कैसा है, विद्यार्थी अच्छा या नहीं है ना, कभी ऐसा कुछ गलत नहीं किया है तो उसके बारे में वो दे देगा आपको। फिर इसके बाद आता है अब उसके अलावा आप जिस जाति के हैं जाति प्रमाण पत्र होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, वो लगेगा। फिर इसके अलावा देखिए आगे लिखा है नोट में EWS SMQ DQ या PH कैंडिडेट से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि अगर इन सभी में से किसी एक में भी आते हैं आप लोग तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। जैसे विकलांग कोई विद्यार्थी है, हैंडीकैप्ड है, तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, विकलांगता प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या लगेगा, देखिए उसके अलावा लगेगा आपको आधार कार्ड, ये जब आपको सभी के पास है उसका फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। 8 से 10 लगभग हाफ फोटो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ITI एडमिशन के ITI जो आप अप्लाई किए थे जो एडमिट कार्ड में लगा होगा वही वाला आपको देना है, ठीक है, हार्ड कॉपी में, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद लगेगा आपको ITI का एडमिट कार्ड, ITI जो दिए हैं एग्जाम उसका एडमिट कार्ड होगा आपके पास। फिर ITI रैंक स्कोर, ये रैंक कार्ड जो होगा ना वो आपको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज और ऑल ओवर जो होगा वो भी ले लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन जो काउंसलिंग जो करवाएंगे या जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग, वो आपको चाहिए, वो वाला निकाल लीजिएगा, एक कॉपी, वो भी लगेगा आपको। ITI आपका पार्ट A और पार्ट B जो होता है फॉर्म का हार्ड कॉपी आपको लगेगा। और ITI अलॉटमेंट जो लेटर जो आपको अलॉट करेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, उसकी बात जो लिखा हुआ रहेगा ITI जो अलॉटमेंट लेटर जो रहेगा 3 कॉपी में वो भी आपको लगेगा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार से लगेगा। थैंक यू सो मच।